बंदी छोड़ दीप साहब महाराज, बंदी छोड़ गुरु रामपाल महाराज, जिन्हों से दास ने उपदेश लिया। तो पहले मेरे बच्चे भजन दास ने उपदेश लिया था, तो मैं किंतु करने लगा, विवाद करने लगा कि तू पहले ब्यास वालों से गया था उपदेश लिया, अब तू और गुरु धारण कर लिया है। हाँ भजन कोई ठिकाना नहीं, भजन कोई मानता हूँ, जय हो। नहीं मानता। तो मैंने इसके बारंबार कहने से एक दिन मैंने वो बुक गीता ज्ञान देखा, भक्ति सुधाकर देखा। तो देखने के बावजूद इसने अपनी माता को कहा, पिताजी मेरे गुरु की निंदा करते हैं और ये बुक क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी इसको मत रोकना, गुरुजी ने कहा है, वो पुण्य आत्मा है, अपने आप आएगी। तो मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं सारी बुक पढ़ी तो मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान अंदर से आवाज आई, भोला सिंह यही पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है जिसके अंतम से नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर सोए जो जो कहे सो मुक्ता हो, वही मुक्ति का पात्र बना सकता है इस जीवात्मा को। जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो संत भी होता है, और वही सैव भी होता है, और सतगुरु भी होता है, तो संत भी होता है। आरती में भी लिखा है कि सैव से सतगुरु पे, सतगुरु से पे संत। ये तीनों गुण एक, इनके एक ही गुण होते हैं, वही परमेश्वर होते हैं। तो सतगुरु नाम धन दे, नाम का धन भी वही सतगुरु दे सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, जिसके हृदय में नाम है वो परमेश्वर है। दास ने परमेश्वर समझा। जब ये दास को अधरंग है, ये भयंकर रोग आया, तो मैंने बारंबार दंडवत करी। तो मेरा जीजा साथ से, तो उसको तो मैं बोला चलो गांव में चलें, तो वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने कैथल एक डॉक्टर से दिखलाया। वो कहने लगा मैं तो हाथ मिला था, आप अच्छे डॉक्टर पर तगड़े अस्पताल पर जाओ, मैं नहीं इसका कोई टीका नहीं लगा सकता। तो दास सेवा में गया, तो एक साधारण से डॉक्टर से टीका लगवाया। तो वो भी कहने लगा कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अस्पताल में जाओ। तो मेरा जीजा जी कहने लगे कि आप अस्पताल में चलो, मिशन अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मैं कहा दास नहीं होगा, दास तो गुरु के मदन से विश्वास रखेगा, और परमेश्वर जब समझ लिया है, दास ने तो जब का नाम लिया है तो परमेश्वर ही समझ लिया है। अगर जो परमेश्वर नहीं दास को ठीक कर सकता तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बोल सतगुरुदेव की जय। मैंने भजन दास ने कहा कि आप अस्पताल में चलो। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक होने लगा। तो रात दास रोया, ये सच्चाई है। सारी रात नहीं सोया, परमात्मा से विनय करी, हे रामपाल महाराज जी, मेरे तो गुरुदेव तुम ही हैं, तुमसे और परमेश्वर ने मेरे दास का परमेश्वर भी तू ही है, और गुरु भी तू ही है, और तू ही ठीक करेगा मेरे को, हे परमात्मा। मैंने नारे भी लगाए और सारी रात सोया नहीं, मैं रोया भी कि ये सिख समाज, जब मैं नाम लिया था गुरु जी से, तब इन्होंने बकवाद करी थी गांव में कि इसको कोड़ पड़ेगा, और ये गुरु ग्रंथ साहब कि इसको शराफ लगेगा, इसको कीड़े चलेंगे, बहुत बकवाद करी उन्होंने। तो दास ने गुरु के मर्यादा से भी उल्लंघना करी। क्यों? कि उनके विवादों से डरकर गुरु से नाजायज बोलते थे। दास गुरु की निंदा सुनने नहीं चाहता था। इसे उद्देश्य से मैंने कृपाण भी धारण करी थोड़े से। वो थोड़ी सी गलती करके बीच तो में। फिर मैं बीच में गलती करने से गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना। मैं कहती सतवचन। तो जब से मैंने श्रद्धा पूरी रखी तो मैं दवाई नहीं ली। भजन दास जी कहने लगे चलो दवाई तो लेनी चाहिए, अब लिया दवाई लिया, आगे से ना कोई दुख आए। मैं गुरुदेव ने ठीक कर दिया। 2 उंगली रह गई, 3 उंगली थी। एक ही रात में सारा हाथ भी चल पड़ा और बाजू भी, टांग भी चल पड़ी। तो 2 उंगली रह गई थी दिन चढ़े तक। और दूसरे दिन वो भी मेरा भाई साहब आया, छोटा भाई, उसने गुरु से जंगीर सिंह गुरु जी ने पूछा
कि भोलादास का क्या हाल है? तो उसने कहा जी 2 उंगलियां उसकी खड़ी हैं और सारा बाजू भी चल पड़ा है और टांग भी चल पड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा उसको कहना कि मेरे भक्त को चिंता ना करे, वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन वो भी ठीक। बोल सतगुरु जी। जय रामपाल महाराज जी, जय महाराज रामपाल जी की। ये मैंने नारा सारी रात ही लगाया, ओए होए। सारी रात नहीं दास हुआ। आपकी बेटी को कैसे? तो मेरी बेटी को 1 महीना 1 महीना पहले सपना आया कि मेरे पिताजी को अधरंग हो गया और मेरा बड़ा बेटा उसको कंधे से लगा कर जा रहा है। तो उसने उससे पूछा तो वो कहने लगा पिताजी को कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो वो कहने की सपना आया, चलो सपने की बात तो ऐसी होती है। तो जब उसका महीना पहले सपना आया, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ऐसे मैं दास तो कहता हूँ कि ये भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आप ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और ये नाम दे रहे हैं। यही ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब जी सृष्टि के मालिक, यही ये ज्ञान सुना सकते हैं। और सतलोक भी यही दिखलाने वाले परमेश्वर थे, जिन्होंने सारे अपने संतों महात्माओं को, जिन्हों को आदरणीय गरीबदास, आदरणीय धर्मदास, आदरणीय शीतलदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, नानकदास जी, तो जिन्हों को परमेश्वर ने अपना सतलोक दिखलाकर उनको नुमाइंदा बनाया, गवाह बनाया। अभी इन्हीं के मदन से सतगुरु रामपाल महाराज जी के मदन से मेरे को तो यही निश्चित हो रहा है कि कबीर साहब जी ही आप इनके मदन से सारा उपदेश कर रहे हैं और सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। और दुख को दूर करने वाला और सृष्टि पर कोई संत नहीं कि ऐसे भयंकर दुख को, ऐसे हदरंग के दुख को जो वचन से नष्ट कर देवे, तो ऐसा कोई भी संत पृथ्वी पर नहीं। मेरी दास की बेनती है, आदरणीय पुण्य आत्मा, आप निश्चित होकर पूरी श्रद्धा से गुरुदेव को परमेश्वर मानना है। अब हम गुरु को परमेश्वर जानेंगे तभी हमारा परमात्मा उद्धार करेगा। गुरु परमेश्वर जानिए तो तभी हम गुरु हमारा पार उतारा करेंगे। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सत साहिब, सत साहिब, बस ठीक हो गया जी। बहुत जय हो बंदी, जय हो बंदी महाराज गुरु रामपाल महाराज की। सत साहिब, सत साहिब जी। ये आपके समक्ष इनके पुत्र छोटे वाले भक्त भजन दास जी, ये लेक्चरर हैं, बहुत एजुकेटेड और बहुत सभ्य बालक हैं। तो इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि आज शिक्षा का हमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम भगवान को पहचानेंगे। दास बार बार यही कह रहा है, ना इस शिक्षा जैसा अवगुण कहीं नहीं है। इसने हमारे को कति नालायक बना दिया इस शिक्षा ने, लेकिन इस शिक्षा का एक परम लाभ है परमात्मा ने इसलिए प्रचार करवाया कि हम भगवान पहचानेंगे। इस बच्चे ने जब नाम लिया, बहुत अच्छी तरह बुक पढ़ी, ये दास ने जो निष्कर्ष निकाल कर, ये ज्ञान सुलझा के, ये 9 मन सूत सुलझा के पुस्तक बना रखी है। कबीर जी कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो उस सुलझे हुए सूत को इन बच्चों ने देखा, यानी पुस्तक पढ़ी दास के द्वारा, सब सदग्रंथों से प्रमाण लेकर लिखी हुई। तो इस पढ़े लिखे का ये लाभ था। ये लेक्चरर लड़का है, तुरंत समझ गया कि इससे आगे कोई ज्ञान नहीं, और प्रत्यक्ष प्रमाण 1 पॉइंट पे 4 प्रमाण रखे हैं, फिर कहाँ गुंजाइश है कहीं जाने की। इसने समझा, फिर अपने पिताजी को समझा, पिताजी आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। तो ये भी पुण्य आत्मा थी, अपने बच्चे के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फिर स्वयं आँखों देखकर इन्होंने भी समर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। अब ये भजन दास जी कुछ अपना बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास ने जनवरी 2006 में सदुपदेश प्राप्त किया गुरुदेव से, और उसके बाद दास के जीवन में कुछ प्रारब्ध संकट भी आए, कुछ समस्याएं ऐसी आई जिनको स्वयं परमात्मा के सिवाय और कोई सुलझा नहीं सकता था। दास के पास एक पुत्री थी, और उसके बाद दास की बेटी को गर्भ था। तो कुछ डॉक्टरों ने उन्हें बेटी बता दिया था कि उनके गर्भ में बेटी है। उसके बाद वो भी उन्होंने 1-2 डॉक्टर के पास गर्भपात करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब भी वो जहाँ जाती थी
तो डॉक्टर कह देते थे कल को आना, और दूसरे दिन वो कहते थे ना भाई हम नहीं ये काम कर सकते। हमें तो रात में सपने में इतने परेशान रहे कि मतलब हमें तो ये कहा गया कि इस बच्चे को हाथ ना लगाया जाए। तो 2-3 डॉक्टर्स ने जब जवाब दे दिया तो फिर वो मतलब पहले दिन ये लड़की, इसकी पत्नी को गर्भ था, और पहले आपके एक पुत्री थी, पहले पुत्री थी, दूसरी भी डॉक्टरों ने बता दी ये पुत्री है। तो इन्होंने सोचा कि इसका गर्भपात करवा जाएं, डॉक्टर चेक करें और बता दें पुत्री है, कल आ जाना। अगले दिन जाएं तो कहते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि एक चीज़ ने हमें इतना परेशान कर दिया कि खबरदार दे इसका हाथ लगा दिया तो लड़की के गर्भ को, हाथ नहीं छुओगे तुम, उन्हें हाथ जोड़ दिया, अगले दिन काम नहीं कर सकते। आगे बताइए। तो परमात्मा की दया से मैं तो बहुत डर गया, क्योंकि हमारी बरादरी एक लुबाना बरादरी है, वो इस मामले में यानी बहुत बदनाम है कि वहाँ बेटियों की जब शादी करते हैं तो शायद लाखों की बात नहीं रही, अब करोड़ों का दहेज देने वाली बात हो गई। कहीं टाटा सफारी गाड़ी देनी पड़ती है, कहीं कैसे, तो वो बड़ी परेशान होगी कि अरे 2 बेटियों को कैसे ब्याएंगे, हमारी तो नौकरी है। हमारे बरादरी में ज़्यादातर विदेशों में लोग चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी इनकम हो जाती है उनकी, तो उसके मुकाबले हम नौकरी पेशे वाले उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो उस वजह से मैं भी परेशान था। तो लेकिन जो मर्यादा थी गुरुदेव की कि दहेज भी नहीं देना हमने, और वो तो अब भी हम उस पर कायम रहेंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे बेटी घर में बैठी रहे। जय हो। और वो लड़की, इसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, इस बच्चे ने अकेले ने उपदेश ले रखा था उस दौरान, ऐसा ही है। हाँ जी। उसके बाद फिर वो काफ़ी भला बुरा भी बोलती थी कि आपके गुरुजी की वजह से मैं 2 बेटियों की अब माँ बन जाऊंगी। तो खैर परमात्मा की दया हुई, मैं डरता डरता जब डिलीवरी का टाइम आया, अम्बाला में डिलीवरी थी, मेरे ससुराल अम्बाला कैंट में थे, तो मैं गया डरता डरता। तो मैं बैठा बड़ा मायूस सा हुआ कि अरे अब तो मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बनेगी, ये तो सारी उम्र मेरे को ताने देगी और मेरे लिए तो नर्क बन जाएगा जीवन। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक नर्स आई दौड़ी दौड़ी, कहती बधाई हो। तो मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी और को बधाई दे रही, मेरी तो बेटी होनी थी। तो मेरे ससुराल वाले भी मेरी तरफ काफ़ी देर, मेरा ससुर और मेरी सास दोनों नहीं बोले, मेरे साथ ऐसे घूर घूर के देखते रहे कि इसने गर्भपात नहीं होने दिया। वो भी इतनी दुखी थी कि इसने गर्भपात नहीं होने दिया, एक बेटी और होगी आज। तो ससुराल वाले भी इससे दुखी थे। गुरु वचनों पर टिके हुए, अपने मन को बांधे हुए हम बैठे रहे वहाँ पे, जो होगा देखी जाएगी, परमात्मा साथ है। तो उसके बाद वो नरस आई, बेटा हुआ, नरस आई, उसने कहा बधाई हो आपके पुत्र हुआ है, बोलो सतगुरुदेव की जय। तो मेरे ऊपर तो परमात्मा ने इतनी दया की, जब मैं शरण में आया था तो मेरे दास के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं था, ज्ञान सुनकर आया था और ज्ञान अच्छा लगा। इसलिए पहला संत था जिसको ये अपने सिरसा वाले जी महाराज जी, उनसे मैंने उपदेश ले रखा था। उनको मैंने कई लेटर लिखे, मैं आईएएस की तैयारी किया करता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो मेरे प्रीलिम एग्जाम पास हो जाया करता था, मेंस भी पास हो जाया करता था। तो संत को फिर मैं लिखा करता था कि आप दया करो जी हम पर, तो कहता हो जाएगा, सुमरन करते रहो। फिर मैं पढ़ाई में कम, सुमरन में ज़्यादा ध्यान देता था और मेरा आई बार फेल हो जाता था। परमात्मा की बड़ी दया रही कि मैं उस समय आईएएस नहीं बन पाया। अगर मैं उस समय आईएएस बन जाता तो मैं सारा श्रेय संत को दे देता और आज ये बात तो मेरे वो सिरसा वाले महाराज से उपदेशी था ये। और कोई भी जैसे ये प्रार्थना करता था जी मैं आईएएस कर रहा हूँ, मैं सफल हूँ, उन वहाँ का उत्तर आता था बेटा तो सफल हो जाएगा, हो जाए, और नहीं हुआ। तो कहते हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैं आईएएस बन जाता था मैं उस महाराज ने कद्दे नहीं छोड़ दूँ, बनना था अपने प्रारब्ध है। तो ऐसी दया मालिक की हुई कि नहीं बना, परमात्मा ने नहीं बनने दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईएएस नहीं बना, क्योंकि मुझे फिर ये वस्तु नहीं मिलनी थी, ये पद पोस्ट तो पता नहीं कितनी बार प्राप्त कर ली। वाह बेटा, तो मालिक ने जो ये दया की है, नाम की दया की है, ये वास्तविक नाम, ये इसका प्रमाण, इतने प्रमाण देखे हैं हमने, तो हो आत्मा गदगद हो गई है। अभी तक तो 2 मंत्रों का प्रमाण मिला है, तीसरा अभी मालिक दया मिलेगा, तीसरा करेंगे दया, मालिक करेंगे दया। वो तो कहते थे तुम्हारा एक पांव यहाँ पे है, दूसरा सतलोक में है। हम भी सिरसा वाले बकाया करते थे अब हम तो दृढ़ हो गए थे कि सतलोक में जाएंगे पक्के। जब पता चला तेरा भला होगा, इसमें 3 नाम बिल्कुल ही प्रमाण नहीं है। जब हमने पढ़ा सतगुरु की किताब में सतपुरुष काल मूर्छ स्वरूपी राम, ये तो नाम ही नहीं कहीं, ये तो कितना नाम नहीं, किसी प्रमाण में नहीं है। तो पटक दिया उस संत को, कहता नकली गुरु को लित्तर मारे, इनको नीचे पीटे, इनको पीटे, इनको पकड़ घसीटे। मालिक आपने बड़ी दया करी, अपने दास पर यूं दया बनाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। संत शरण में आने से आई टले बला,
जय मस्तक में सूली हो व कट्टे में टल जा। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट